हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम सभी? आई विश तुम सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो, वेलकम इन अ न्यू लेक्चर। तो अभी हम करने वाले हैं आरेख पर कुछ सवाल। आरेख जो तुम्हारे ग्राफ है उस पर सवाल करेंगे अब, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो XT के सवाल करेंगे, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी तो हम बाकी के भी सवाल करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल ऐसा ही है जो सिर्फ थ्योरी लाइक है, तो उसे ऐसे देख लेते हैं। एक शख्स के अनुदिश गति कर रहे एक कण की स्थिति समय आरेख चित्रानुसार दर्शाया जा रहा है। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ये तुम्हारे पास एक आरेख है। सबसे पहला कथन है कि कण मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। तो तुम देखो, क्या कण मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है क्या? देखो तुम, कण मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है क्या? हाँ, कण मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। x बराबर टी पर, सॉरी x बराबर 0 पर कण कहाँ है? t बराबर 0 पर है। तो हाँ भाई, मूल बिंदु से तो प्रारंभ हो रहा है। दूसरा वाला देखो, कण का वेग नियत एवं ऋणात्मक है। देखो, मैं इससे ये बोल सकती हूँ ढाल देख के कि वेग नियत है, क्योंकि एक सरल रेखा है। लेकिन ऋणात्मक है, ये गलत हो जाएगा। ये धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। अगला देखो, कण का त्वरण अशून्य है। त्वरण अशून्य है? अरे त्वरण तो शून्य है, क्योंकि रेखा का ढाल नियत है और वेग नियत है, तो त्वरण कहाँ से आएगा? अगला देख लो, कण मूल बिंदु से दूर जा रहा है। ये मूल बिंदु यहाँ होता है 0,0। क्या कण यहाँ से दूर जा रहा है? हाँ, टाइम बढ़ने के साथ साथ कण दूर जाता जा रहा है। पहले यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ऐसे टाइम बढ़ने के साथ कण मूल बिंदु से दूर जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन हम समझेंगे और करेंगे। एक ग्राफ है, ग्राफ है, ठीक है। इधर तुम्हारे पास t है और इधर x है। अब तुम्हें मैं एक ग्राफ बता रही हूँ। कोई भी पॉइंट ले लो, a b। a यहाँ है, क्षैतिज पर है ना? ठीक है। b c d e और f एक और पॉइंट ले लो। चलो, अब बताओ मुझे किस पर ढाल पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव है और किस पर शून्य है। अब ये कैसे निकालोगे तुम, वो मैं बताती हूँ तुम्हें। ये निकालोगे तुम रेखाओं से। मैं तुम्हें निकालना भी सिखा दूँगी। अब तुम ए पर देखो, ए पर ढाल, ए पर कैसी है? क्षैतिज रेखा है, तो ढाल क्या है? शून्य है। तो भाई ए पर ढाल शून्य है। बी पर देखो, बी पर जब तुम रेखा खींच रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी रेखा बन रही है एक अक्ष के साथ, जो कि अधिक कोण बना रही है। तो जब ये अधिक कोण बना रही है तो ये कैसे हो जाएगा? इसका ढाल नेगेटिव हो जाएगा। मतलब बी पर नेगेटिव ढाल होगा। ढाल याद करो तुम, ढाल tan थीटा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि भाई सी पर बता दो। चलो सी पर देख लो। सी पर फिर स्पर्श रेखा खींचो। अरे भाई, फिर से रेखा क्षैतिज है, तो सी पर फिर से कोण 0 हो जाएगा। तो सी आ गया। डी बता दो। अब डी देख लो। चलो डी देखते हैं। स्पर्श रेखा खींची। अच्छा, स्पर्श रेखा तो ऐसा एंगल बना रही है एक्स अक्ष के साथ, तो ये तो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ई देख लो। ई भी तुम्हारे पास क्षैतिज बना रहा है, तो ई भी क्षैतिज है। एफ बता दो। एफ तुम्हारे पास अधिक कोण बना रहा है, तो एफ भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा।
एफ की ढाल भी ऋणात्मक हो जाएगी। आया समझ? तुम्हें सिर्फ स्पर्श रेखाओं को देखना है जिसमें तुम्हारा ये तो क्लियर है। चलो अगले पे बढ़ते हैं। एक ग्राफ बना रही हूँ मैं, फिर से ध्यान से देखियो। ये ग्राफ है, इधर टी है, इधर एक्स है, ये एक ट्रायंगल जैसा कुछ ग्राफ बनेगा तुम्हारे। ये 20 है, ये 4 है, ये 8 है। टाइम सेकंड में है और एक्स मीटर में है। तो अब मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछने वाली हूँ, तो वो बताते जाना। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ तुम कि है ना, ये जो ग्राफ है इसमें विस्थापन क्या होगा? ये एक्स है, तो तुम्हें इसमें ये ग्राफ का पथ है भाई, मतलब ये ग्राफ है, ये पथ नहीं है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये ग्राफ है। अगर तुम्हें रास्ता है ना तो बनाना पड़ेगा, तुम्हें रास्ता देखना है ना तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x 20 है, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर है, दिख रहा है। उसके बाद t बराबर 4 पर x बराबर 20 पर है, तो t बराबर 4 पर x बराबर 20 पर है। अब t बराबर 8 पर फिर से x बराबर यहाँ पे देखो 0 पर आ गया, तो t बराबर 8 से x बराबर 0 पर आ गया, मतलब t बराबर 8 पर x बराबर फिर से 0 आ गया। तो ये था इसका मतलब, पहले गया फिर वापस आ गया। देख रहा होगा तुम्हें, पहले ऊपर गया, स्थिति है ना, पहले गया और फिर वापस आ गया, ठीक है। आया समझ? तो चलो अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो कुल विस्थापन। तो ज्ञात करते हैं कुल विस्थापन। गया आ गया, क्या हुआ विस्थापन? शून्य। विस्थापन शून्य, जहाँ से गया वहीं आ गया। देखो x बराबर यहाँ से गया और x बराबर लौट के वापस यहीं आ गया, तो हमने बोल दिया कि विस्थापन शून्य है। अरे समझ आया या नहीं आया? बता दो कमेंट बॉक्स में समझ आया या नहीं आया। अगला देखो, कुल तय दूरी बता दो। अबे ये तो बहुत आसान है, ये तो बच्चों वाले सवाल है। कुल तय दूरी बताओ। दूरी कितनी चला होगा? यहाँ से यहाँ तक 20 चला होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया 20 और चल गया होगा, 40 चला होगा। तो यही है तुम्हारी कुल तय दूरी। चलो t बराबर 1 पर बताओ तुम, और t बराबर 7 पर बताओ वेग। वेग क्या होता है ब्रो? वेग ये होता है, क्या होता है? ये होता है वेग, क्योंकि एक्स टी आरेख का जो ढाल होता है वो वेग देता है। एक्स मेरे साथ बोलो, एक्स टी आरेख का जो ढाल होता है वो वेग देता है। तो तुम अब देखोगे इस रेखा को या इस ग्राफ को अच्छे से। t बराबर 1 पर, t बराबर 1 पर कण कहीं यहीं पे होगा, यहाँ पे होगा, तो उसका कुछ ऐसा बनेगा इस बिंदु पर, x ये होगा, t ये होगा। अब बोलना मैं ये चाहती हूँ कि ये एक स्पर्श रेखा है, तो इसका ढाल हर बिंदु पर नियत होता है, तुम्हें पता है ना। तो जब ढाल हर बिंदु पर नियत है और हमें ढाल ही निकालनी है, तो इस यहाँ तक जो हमें साइज़ पता है, जो हमें 20 पता है, 4 पता है, उसी का निकाल लें, ठीक है। यानी यहाँ पे 20 है और यहाँ पे ये 4 है, इसी का निकाल लें, क्योंकि स्पर्श रेखा में तो हर बिंदु पर ढाल नियत है, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास ये है, तो tan थीटा निकालो। वेग निकालना है हमें, क्योंकि है ना, tan थीटा यानी ढाल किस पर? t बराबर 1 पर। तो ढाल क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? ढाल यानी tan थीटा यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है? 20, आधार क्या है? 4। तो तुम्हारे पास आएगा 20/4, 5 मीटर पर सेकंड। अगला
t बराबर 7 पर, t बराबर 7 पर tan थीटा डाल। अब तुम देखो भाई, t बराबर 7 कहीं पे यहाँ पे आएगा और तुम यहाँ से खींचो इस बिंदु को, ठीक है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये तुम्हारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो जब ये भी एक स्पर्श रेखा है, इस पर भी हर बिंदु पर तुम्हारा ढाल नियत होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर बिंदु पर ढाल नियत है। तो तुम इस पूरी रेखा में से कहीं भी निकाल लो जहाँ तुम्हें पता है, जो चीज़ें तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो लंब बटा आधार करो, लंब क्या हो जाएगा 20, आधार क्या हो जाएगा 8 में से 4 के 2 4, तो 20 बटा 4। ट्विस्ट क्या है भाई, ट्विस्ट क्या है? अरे भाई यहाँ तो वेग देख, ये tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। ध्यान से देख, यहाँ पे तेरा जो एंगल है ये पॉजिटिव है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। इस वजह से ये तेरा क्या आया था, इस वजह से ये तेरा आया था 5। लेकिन अब इधर जो तेरा एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इस वजह से ये 5 नहीं आएगा, ये आएगा -5, क्योंकि तेरा tan थीटा कैसा है। ढाल बता दे जल्दी, इसकी ढाल बता। नेगेटिव होगी, ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होगी, होगी नहीं होगी, होगी। तो बस ढाल जब ऋणात्मक है तो माइनस लगा और काट दे, तो -5 मीटर पर सेकेंड, यही तेरा आंसर है। अगला एक और क्वेश्चन है, चल इसी में। t बराबर 1 पर, t बराबर 1 पर त्वरण बता दे, त्वरण बता दे, क्या होगा त्वरण। t बराबर 1 कहीं यहाँ पे आएगा, त्वरण बता। अरे भाई हमें पता है ढाल नियत है, वेग नियत है। जब वेग नियत है तो त्वरण कहाँ से होगा, तो त्वरण तो 0 है, त्वरण बराबर 0 है, 0 है त्वरण, तुम्हारा क्या होगा 0 होगा। अगला औसत चाल बता दो, क्या बता दो, औसत चाल बता दो, क्या होती है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या निकाली थी तुमने, ये रही 40, समय कितना लगा 4 + 4 8, 8 सेकंड लगे, तो हटा दो 5 आएगी, औसत चाल क्या आएगी 5 आएगी मीटर पर सेकंड, बस आंसर। तो ये था तुम्हारा ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बढ़िया था। इसमें तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट आ गए होंगे समझ में। और अगले वाले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, इधर है। अब फिर से वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है। अरे भाई तुम वाई अक्ष तो जानते होंगे ना, 11th में हो यार, इतना तो नॉर्मल है। ये इस पर तुम्हारे पास t होगा, इस पर x होगा, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पे तुम्हारे पास है 60, ये है 40, 2 4 6। तो ये तुम्हारा कुछ ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है तुम्हारे पास। अब तुम्हें कुछ चीज़ें निकालनी है, वो चीज़ें क्या निकालनी है वो मैं बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो तुम्हें निकालना है विस्थापन, विस्थापन निकालो। इसका विस्थापन कैसे निकालोगे, विस्थापन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें पथ बनाना पड़ेगा। चलो पथ बनाते हैं। ये चलता है 40 से 60 और 60 से 0, तो टोटली ये कुछ ऐसा चला होगा कि 0 यहाँ होगा, x = 0,
x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये 6 सेकंड बता, t बराबर 6 सेकंड। x इज इक्वल टू 40 पर ये t बराबर 2, t बराबर 2 सेकंड बता। और x इज इक्वल टू 60 पे ये क्या कब था, t बराबर 4 पर। सॉरी यार, मुझे लगता है थोड़ी गलती होगी। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये t बराबर 6 पर था। x इज इक्वल टू 40 पर ये t बराबर 0 पर था। कहाँ था, t बराबर 0 पर। और x इज इक्वल टू 60, यानी 60 पर ये कहाँ था, 2 और 4 पर। 2 और 4 पर ये कहाँ था, 60 पर। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल t इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये तुम्हारा पथ है। तो तुमसे सबसे पहले विस्थापन पूछा है, तो कण था यहाँ पे x बराबर 40 पे था, 40 से वो गया 60 पे। ये देखो 40 से गया 60 पे, फिर 60 पे ही रहा 2 से 4 तक, और फिर से आया पीछे, यानी यहाँ पर इधर आया और t बराबर 6 पर वो आ गया 0 पर। तो विस्थापन कितना, भाई अब 0 नहीं होगा, अब 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी वो 0 से नहीं चला, वो तो 40 से चला है, 40 से चल के 0 पे आया, तो इसका विस्थापन क्या होगा, 40 से चल के 0 पे आया तो 0 -40 बराबर -40 होगा इसका विस्थापन। ठीक है, अगला बताओ। अगला तुम्हें ज्ञात करनी है फिर से वही सेम वैसा ही। कुल दूरी बताओ, कुल दूरी क्या हुआ। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक चला, कितना 20 चला, क्योंकि 40 से 60 तक 20 चला होगा। फिर 20 से वापस यहाँ आया तो फिर 20 चला होगा, 40 चल गया, और फिर 40 से 0 पर आया, यानी 80 चला। कितना चला ये, 80। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक 20 चला होगा, यहाँ से यहाँ तक 20, और फिर यहाँ से यहाँ तक 40, तो 40, और फिर एक्स्ट्रा में पीछे और गया, कितना 20 पीछे, और यहाँ से यहाँ तक कितना चला 20, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया 40, उसका यहाँ से यहाँ तक चला 40। तो तुम्हारे ये कण कितना चल गया पूरा, ये चल गया पूरा 80 मीटर। ठीक है, 20 20 40 और 40 और 40 80। अगला देख लो, अगला तुम्हें t बराबर 1 पर वेग बता दो, t बराबर 1 पर वेग बताओ। t बराबर 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, वेग कहीं पे यहाँ आएगा, तो यहाँ पर तो इसकी ढाल नहीं आता है, तो बस निकाल लो tan थीटा, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब 20 हो जाएगा और आधार 2 हो जाएगा। तो इसके लिए जो tan थीटा है हो जाएगा 20 बटा 2, 10 मीटर पर सेकंड। चलो अगला जो है वो है कि t बराबर 3 पर बताओ, कितने पर, t बराबर 3 पर वेग बता दो। t बराबर 3 कहीं यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ढाल क्या है, 0 है। जब ढाल 0 है तो वेग क्या होगा, 0 होगा, तो 0 है, 0। अगला t बराबर 5 पर, 5 कहीं यहाँ पे होगा, इसकी ढाल कैसे होगी, ऋणात्मक होगी, वही लंब बटे आधा लगाओ, लंब पूरा ये हो जाएगा 60, लंब क्या होगा 60, आधार क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, तो 60 बटा 2, लेकिन माइनस का 60 बटा 2 क्योंकि ढाल अधिक कोण है, तो माइनस का t बराबर 5 पर माइनस का 60 बटा 2, माइनस का 30 मीटर पर सेकंड। चलो t बराबर 5 पर त्वरण बताओ।
त्वरण मतलब त्वरण तुम निकालो। त्वरण निकालोगे तो तुम्हारे पास 3 बराबर 5 पर क्या आएगा? अरे भाई कितनी बार बोला, रेखा है एक सरल रेखा, सरल रेखा, और इसका ढाल क्या होता है? नियत होता है। इसका ढाल नियत होता है। जब सरल रेखा का ढाल नियत है तो त्वरण कहाँ से होगा? त्वरण तो 0 होगा। चलो लास्ट औसत चाल बता दो, क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी? 80। समय कितना? गिन लो, या तो यहाँ से गिन लो या सीधा देख लो तुम। तो टी बराबर, यहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हें अगर समय देखना तो बहुत आसान पड़ जाएगा। यहाँ से थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर मैं बता दूँ, 0 से चला 4 तक, 60 पे आ गया तो 4 सेकंड ये, और 4 से चला 6 तक तो 2 सेकंड चला, 2 सेकंड में फिर 0 पर, तो मतलब ये पूरे 6 सेकंड चला होगा। यहाँ से तुम सीधा देख के बता दोगे कि यहाँ से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 सेकंड चल गए। तो जब ये 6 सेकंड चल गया तो काटो 40/3, और उसे भी और काटोगे तो 13.3 मीटर पर सेकंड। यही है तुम्हारा आंसर। आ गया? तो भाई और करना है क्या ये बताओ तुम तो। चलो एक और करते हैं। इस बार हम VTR एक का करेंगे। किसका करेंगे? VTR एक का। फटाफट फटाफट करेंगे अब, क्योंकि मुझे पता है सबको समझ में आ चुका है सब। अब तो अगर फिर भी इतना डिटेल में बताना तो अब तो टाइम पास हो जाएगा। तो अब फटाफट फटाफट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें दे रखा V, इधर दे रखा T, यहाँ पे A। अब तुम्हें मज़ा आएगा, क्योंकि अब तुम्हारे है ना ऐसा होगा कि चैलेंज कर रहे हो तुम। तो जब चैलेंज होता है ना लाइफ में तो अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि लाइफ ही चैलेंज होती है। और जब तक चैलेंज ना होना लाइफ में, लाइफ बोरिंग ही लगेगी तुम्हें, चाहे तुम कितने ही अच्छे से फ्री रह लो, कुछ भी हो जाए। चलो ये है। तो मैं सबसे पहले तो मैं इस बार ये नहीं लिखूँगी क्या क्या याद करना है, मैं सिर्फ बोल दूँगी और फटाफट फटाफट तुम्हें आंसर बताया जाना है। तो किस अंतराल में का वेग, वेग बताओ सबसे पहले तो। वेग बता दो। चलो यहाँ पे बता दो। वेग बताना है तुम्हें कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। चलो मैं एक सारणी बनाने में हेल्प करती हूँ तुम्हारी, जिससे तुम्हें पता चले तुम्हें कहाँ क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। तो OA, AB, BC, CD, DE, EF, ये सारणी बना लो एक तुम। अब तुम्हें जो ज्ञात करना है तुम्हें सबसे पहले वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वेग। तो वेग कैसे करोगे? तुम्हें दे रखा है कि भाई वेग तुम्हें ज्ञात करना है, वो भी तुम्हें बताना है, मतलब कहाँ पर वेग धनात्मक है, कहाँ पर ऋणात्मक है और कहाँ पर शून्य है। तो बताओ। वेग इस बार तुम्हें ढाल नहीं देखनी, ढाल त्वरण बताएगा। वेग तो y अक्ष बताएगा, वेग y अक्ष बताएगा। तो ऊपर तो सारा वेग धनात्मक है, क्योंकि ऊपर y अक्ष धनात्मक है और नीचे y अक्ष ऋणात्मक है, तो जो भी नीचे आएंगे उन सब में ऋणात्मक। तो O से A तक, A है भाई ये A, O से A तक, A से B तक, B से C तक तो धनात्मक हो जाएगा। हाँ भाई, O से A पॉजिटिव, A से B पॉजिटिव और B से C पॉजिटिव। लेकिन अब C से D, D से E, E से F में नेगेटिव होगा, क्योंकि ये y अक्ष के नीचे आ रहा है, y अक्ष के x अक्ष के नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक। और बताओ, इसके बाद तुम याद कर लो। मैं बोलती हूँ, तुम त्वरण बता दो, त्वरण बता दो, त्वरण बता दो। त्वरण बताओ। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे त्वरण क्या होगा? ये त्वरण बता रहा है इस बार, ये वेग नहीं बता रहा है, ये ढाल त्वरण बता रहा है। यहाँ पे त्वरण धनात्मक होगा, क्योंकि त्वरण बढ़ रहा है।
त्वरण बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रही है, ढाल क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव। और बोलो, ए बी पर त्वरण ढाल कैसी है, ढाल कैसी है, क्षैतिज, तो ए बी पर जो त्वरण होगा वो क्या होगा, 0। अच्छा, अब बी सी पर बताओ, ऋणात्मक होगा क्योंकि अधिक कोण है, बी सी पर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और सी डी पर बताओ, सी डी पर भी ऋणात्मक होगा, सी डी पर भी ऋणात्मक होगा क्योंकि अधिक कोण है। डी पर बताओ, 0 है, 0 है। एफ पर बताओ, न्यून कोण है, ये देखो न्यून कोण है, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलो इसी के साथ एक और चीज़ बताओ, इनकी स्थिति बता दो तुम। स्थिति कहने का मतलब कि ये कैसा क्या कर रहा है, ये त्वरण हो रहा है, मंदन हो रहा है, या फिर है ना नियत है इसका वेग। तो कैसे देखोगे तुम, इन दो बायोडाटा से देखोगे। अब तुम ग्राफ मत देखो, अब तुम इन बायोडाटा को देखो। त्वरण पॉजिटिव है, सॉरी वेग पॉजिटिव और त्वरण भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, त्वरण होगा। या फिर बोल सकते हो तुम कि वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। त्वरण धनात्मक, सॉरी वेग धनात्मक और त्वरण 0, तो क्या रहेगा, वेग नियत रहेगा, नियत। और वेग धनात्मक और त्वरण ऋणात्मक, तो मंदन होगा क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। वेग ऋणात्मक, त्वरण ऋणात्मक, फिर से वेग बढ़ेगा क्योंकि दोनों की समान दिशा है। अरे भाई, त्वरण यहाँ हो यहाँ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि दोनों की दिशाएं विपरीत है या समान है। त्वरण ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, लेकिन अगर दोनों की दिशाएं समान है तो वेग और त्वरण दोनों बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों की दिशाएं अलग अलग हो तो वेग घटेगा। उसके बाद त्वरण 0 और वेग ऋणात्मक है, तो क्या होगा, नियत रहेगा, नियत रहेगा। और लास्ट त्वरण ऋणात्मक, वेग ऋणात्मक और त्वरण धनात्मक, तो क्या होगा, मंदन होगा। ठीक है, ठीक है। एक और करते हैं फटाफट। अच्छा, वैसे तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा ना कि तुम ये जो ग्राफ बना रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर वाला एरिया जो होगा वो पॉजिटिव होगा पूरा, किसमें, वेग के लिए। वेग तुम निकालोगे तो ऊपर वाला धनात्मक, और वेग निकाल रहे हो तो नीचे वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऊपर वाले में वेग धनात्मक, नीचे वाले में वेग ऋणात्मक, ये तो आ गया होगा ना। तो तुम्हें दूरी निकालनी है किसी कण की, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, मतलब दोनों में जितना भी पथ पे चलेगा उतने को जोड़ोगे ना। और विस्थापन निकालना हो तो, विस्थापन निकालना हो तो घटाओगे क्योंकि अंतिम माइनस प्रारंभिक करता है। उसके अलावा तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम्हें जब त्वरण से है ना वेग से तुम्हें स्थिति निकालनी है तो क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे। और जब वेग से त्वरण निकालना है तो अवकलन करोगे। ठीक है, आ गया, मुझे पता है तुम्हें पता होगा ये तो। चलो एक और ग्राफ देख लो। ये है इधर t सेकंड में, इधर है v मीटर पर सेकंड में। ये ग्राफ कुछ ऐसा है तुम्हारा। ये डैश 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 वाली लाइन है ना, इसे वो रास्ते वाली लाइन मत समझ लेना तुम कि ये ग्राफ की लाइन है। 16 30, ठीक है। अब तुम सबसे पहले तो ये वी टी ग्राफ है तुम्हारे पास। अब इसमें तुम सबसे पहले बताओ t बराबर 4 और t बराबर 13 पर त्वरण, एक्सेलरेशन बता दो। t बराबर 4 और 13 पर, 4 पर कण यहाँ होगा तो त्वरण धनात्मक होगा, यानी ये इस रेखा का ढाल निकालना है तुम्हें। तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब तुम्हारे पास क्या है, 30 है, लंब क्या है 30 है,
आधार क्या है 10 है, तो 30/10 बराबर 3। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास त्वरण। उसके बाद t=13 पर बताओ, t=13 पर बताओ, t=13 पे जो तुम्हारे पास त्वरण होगा वो होगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे होगा तो ये ऋणात्मक होगा तो माइनस का, बाकी लंब 30 होगा, 30 होगा। आधार क्या होगा इस बार 6 होगा, आधार 6 होगा, आधार क्या होगा 6 होगा, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह आएगा तुम्हारा त्वरण। अगला देख लो कुल दूरी, कुल दूरी, दूरी बता दो, कुल दूरी बता दो, क्या बता दो, कुल दूरी बता दो। क्या करोगे दूरी के लिए, क्षेत्रफल निकालोगे, निकालो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार कितना है 16, आधार कितना है 16, आधार कितना है 16। ऊंचाई कितनी है 30, ऊंचाई कितनी है 30, तो 15 बच जाएगा, और 16 × 15 कर लो, 16 × 15 कर लो, क्या करोगे 16 × 15 कर लो, 240 कितना आएगा 240, 240 आ जाएगा तुम्हारे पास। अगला तुम्हें निकालना है वो है तुम्हारा औसत वेग, औसत वेग। वैसे इसके पीछे यूनिट लगा लेना, 240 मीटर आएगा। और औसत वेग की बात करें तो कैसे निकालते हैं, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, हाँ या ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 240 और बटा में तुम्हारे समय लगा है 16, समय लगा है 10 सॉरी 10 आएगा, क्योंकि विस्थापन बटा समय करना है तुम्हें। हाँ तो मैं बोल रही तुम्हारे पास कुछ समय, अरे यार मैंने ये ग्राफ में थोड़ी गलती कर दी, यहाँ से 16 है, 16 t=16 सेकंड पे हो रहा है ये पूरा, तो तुम्हारा जो हो जाएगा विस्थापन तो 240 जो कि तुमने निकाला, और तुम्हारा जो समय है वो t=0 से यहाँ तक कितना है 16 सेकंड है, तो 16 सेकंड है। तो इसे काटो, काटने पे तुम्हारे पास ये 2 बार कटेगा और ये 15 बार, इसे और काटो, ये 15 बार कटेगा, तुम्हारे पास आएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये आएगा तुम्हारे पास औसत वेग। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो बढ़िया लगी हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नया हो तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार टॉपिक के साथ। बाय बाय।